शुरू करेंगे। श्री जगन्नाथ अष्टकम आदि शंकराचार्य कृत। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन व्रज बालाओं के कमल सदृश मुखों में के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए रहते हैं। अपने शीश पर एक मोर पंख और अपने कूल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते रहते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त दैवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्चा मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, अपनी संगिनी लक्ष्मी सहित कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। उनके चरण कमल भगवान
अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विवल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चित्तकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हो। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हों। वह आत्मा नियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी का महिमान्वित करने वाले इस 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जय जगन्नाथ, जय गौर निताय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद इतने मधुर जगन्नाथ अष्टकम के लिए। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिज ग्रेस ब्रजजन नंद प्रभु जी को कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको आमंत्रित करें। कविचंद्र महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है नित्यम भागवत सेवा में। और श्रीमद् भागवतम की कथा पुनः हम लोग महाराज जी से सुनेंगे। तो सभी भक्तों का ये सौभाग्य है कि महाराज पुनः वापस हमारे यहाँ पर दामोदर देश में उपस्थित हैं और नित्यम भागवत सेवा करने के लिए थोड़े समय में आएंगे। तो उनका परिचय करने का ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सभी भक्तों के आनंद के लिए, स्वयं मेरे आनंद शुद्धिकरण के लिए महाराज जी का हम लोग परिचय करने का प्रयास करेंगे। पुनः कविचंद्र महाराज परम पूज्य परम प्रिय कविचंद्र महाराज जो है वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और वो हरे कृष्णा डिवोटीज का उन्होंने संग किया 1967 में और उनका दीक्षा हुआ श्रील प्रभुपाद 1971 में। और वे टक्सन अरिजोना में वहां पर मंदिर में जुड़े और अन्य बहुत सारे सेवाएं की हैं। 1973 से 77 तक कई ऐसे पुस्तक वितरण किए हैं। यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज में लोगों को इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से वो प्रचार किए पुस्तक के माध्यम से। फिर वे राधा राजबिहारी मंदिर में भी रहे जनरल मैनेजर की तरह। राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी में भी वहां पर जुड़े, वहां पर भी सहयोग किए, वहां पर भी सेवा की। जापान में 1982 में कविचंद्र महाराज जी हैं, उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो उसके 5 साल पश्चात 1987 से लेकर जीपीसी मेंबर रहे अन्य देशों का। और यहाँ पर वर्णन किया अन्य देश जापान, थाईलैंड, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, ग्रीस, वेस्ट अफ्रीका। अभी महाराज जी अफ्रीका के दौर से ही आए हैं। और महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं और वे जीबीसी मेंबर भी हैं और पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं। और he naturally sees the whole world और पूरे अपने इस जगत को अपने परिवार जैसे देखते हैं। तो आए चलते हैं महाराज जी को हम लोग आमंत्रित करते हैं। महाराज जी आए हैं। महाराज जी दे Maharaj has come to Damodar Desh, but has he come to Nityam Bhagavad Sevaya online? Not yet. ठीक है, तो कल की तरह हम लोग जय राधा माधव गा के फिर महाराज जी आएंगे, फिर महाराज जी से जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर हरि यशोदानंदना
ब्रजजनरञ्जना यमुनातिरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जी महाराज जी आ गए हैं। Let's all welcome Maharaj. Holiness Kavichandra Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Maharaj, are you there with us? Hare Krishna Maharaj. Maharaj was there. Maharaj, I think, will connect back again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj is come? Oh yes, Maharaj is back. Hare Krishna Maharaj. Yeah, we're having trouble with the internet here, but Fine, Maharaj. We're very happy. Very eager to listen from you today's verse. And we have today our translator, a new translator. His name is, he's always in Ananda, and his name is Govindanand. And I'm your host for today. Hare Krishna. Maharaj, we pass on the virtual mic to you, and you can begin the class, Maharaj. Hare Krishna. okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Eleventh Canto, Chapter 2, number 53, correct? 55, Maharaj, 55. Sorry. Verse number 53, right? 55, Maharaj. Huh? 55. Oh, sorry. Okay, I had the paper and he took it away. This is the last verse in the chapter. Okay, so sometimes it's a summary. Visrijati Hridayam Nayasya Sakshat Darir Avasa Vihitopi Adgoga Nasaha Pranaya Rasanaya Dritangri Padma Sabhavati Bhagavata Pradana Ukta.
Visrajan Hridayam Nayasya Sakshat Jarir Avasad Vihito Pi Agoga Nashaha Pranaya Rasanaya Jitangri Padma Sabhavati Bhagavata Pradana Uktaha. Translation. The Supreme Personality of Godhead is so kind to the conditioned souls that if they call upon Him by speaking His holy name, even unintentionally or unwillingly, the Lord is inclined to destroy innumerable sinful reactions in their hearts. Therefore, when a devotee who has taken shelter of the Lord's lotus feet chants the holy name of the Lord with genuine love, the Lord can never give up the heart of such a devotee. One who has thus bound the Supreme Lord's lotus feet within his heart with the ropes of love is to be known as Bhagavat Pradana, the most exalted devotee of the Lord. अनुवाद. Okay, I'm on now. Usually they put the camera here, but anyway, anyone can tune in, right? Okay. Somebody read the translation? Yes, Maharaj, with your mercy. अनुवाद. भगवान बद्ध जीव के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान उनके हृदय में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं. इसीलिए जब उनके चरणों के शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते. इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात अत्यधिक उच्चस्थ भक्त कहलाता है. Report by the disciples of Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is so kind. Oh, that's the verse. According to Sridhar Swami, the essence of a pure devotee's qualification is given in this verse. A pure devotee is one who is attracted to the Lord by his love, so the Lord cannot give up the devotee's heart. According to Srila Jiva Goswami, the word sakshat in this verse indicates that a pure devotee has realized knowledge of the Supreme Personality of Godhead, having given his heart to the Supreme Lord, Krishna, who is all attractive in 6 opulences, including beauty. A pure devotee can never be attracted by the fleshy bags of a woman's breast or by the hallucinations of so-called society, friendship, and love within the material world. Therefore, his clean heart becomes a suitable abode for the Supreme Lord. A gentleman can live only in a clean place. He will not live in a polluted, contaminated place. Educated people in the Western countries are now greatly protesting the pollution of water and air by urban industrial enterprises. People are demanding the right to live in cleaner place. Similarly, Lord Krishna is the supreme gentleman, and therefore he will not live in the polluted heart, nor will he appear within the polluted mind of a conditioned soul. When it can read that much. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील श्रीधर गोस्वामी ने अनुसार इस श्लोक में शुद्ध भक्त के गुणों का सार दिया गया है. शुद्ध भक्त वह है जिसने अपने प्रेम से भगवान को इस तरह आकृष्ट कर रखा है कि वे भक्त के हृदय को छोड़ नहीं सकते. श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार साक्षात शब्द यह सूचित करता है कि सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्यों के कारण सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण को अपना हृदय दे देने के कारण शुद्ध भक्त को भगवान का ज्ञान हो जाता है. शुद्ध भक्त कभी भी ना तो स्त्रियों के मांसल स्तनों से, ना तथाकथित समाज, मैत्री एवं जगत प्रेम के विहम मोह से आकृष्ट होता है. इसीलिए उसका निर्मल हृदय भगवान के लिए उपयुक्त निवास बन जाता है. एक सभ्य व्यक्ति निर्मल स्थान में ही रहना चाहेगा,
वह दूषित स्थान में नहीं रह सकता। पाश्चात्य देशों के शिक्षित जन आजकल शहरी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जल तथा वायु के प्रदूषण का अत्यधिक विरोध कर रहे हैं। वे स्वच्छ स्थान में रहने को अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण परम भद्र व्यक्ति है, अतएव वे ना तो दूषित हृदय में रहना चाहेंगे, ना ही वे बद्ध जीव के दूषित मन में प्रकट होंगे। जब भक्त भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण के सर्व आकर्षक स्वभाव के प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ईश्वरी प्रेम बन जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त के निर्मल हृदय तथा मन को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। When a devotee surrenders to Lord Krishna and becomes a lover of the Lord by direct realization of Krishna's attractive nature, the Lord makes his residence in the clean heart and mind of such a pure devotee. और कृष्ण के सर्व ईश्वर प्रेमी बन जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त को निर्मल हृदय तथा मन को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। According to Srila Jiva Goswami, ya etadrisha pranaya yavams tena nena tu sarvada. It's a bit much. Parama veshenaiva kirtyanana sutaram evam ivagoga rasa shat. If a devotee is absorbed in the loving transcendental service of Krishna directly or indirectly, he's always glorifying the Lord by transcendental loving service. Therefore, even if he chants the holy name of the Lord with improper attention due to being absorbed in the Lord's service, the mercy of the Lord purifies his heart of all sinful reactions, as stated in the Bhagavatam 2:1-11. Etan nirvidyamananam ichatam akuto bayam yoginam nipa nirmitam harer namanu kirtanam. O Lord, O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Therefore, if one who has not come to the platform of loving devotional service chants the holy name of the Lord, he will also gradually be freed from all sinful reactions. In the 6th canto of the Srimad Bhagavatam, in the purports of the history of Ajamil, Srila Prabhupada has elaborately explained the holy name's potency to purify even an ordinary person. श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि भक्त भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में मग्न रहता है, तो वह इस सेवा द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की महिमा का स्थान बखान करता रहता है। अतः यदि वह भगवान की सेवा में मग्न रहने के कारण आधी अधूरी सतर्कता से भी कृष्ण नाम कीर्तन करता रहता है, तो भगवान की दया से उसके हृदय के सारे पाप धुल जाते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के एक पहले अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है। हे राजन, महापुरुषों के पथ का अनुसरण करके भगवान नाम का निरंतर कीर्तन सबों के लिए संचय रहित तथा भय रहित सफलता का मार्ग है। इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जो सारी मुक्त है, जो भौतिक भोग के इच्छुक तथा वे भी जो दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतृष्ट है। इसलिए यदि कोई दिव्य प्रेम भक्ति का भक्त पद पर नहीं पहुंचा है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, तो वो भी सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल के जीवन के इतिहास का भाव प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने विस्तार से बतलाया है कि पवित्र नाम में सामान्य व्यक्ति को भी शुद्ध करने की शक्ति है।
महाराज डिस्कनेक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन से, तब तक जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक महाराज ओम गोविंद प्रभु के ऐसे ज्वाइन हुए। ओम गोविंद प्रभु आपके मोबाइल से महाराज जुड़े। मैं त्रिभंगा को फोन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण sorry, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजजन प्रभु तब तक तात्पर्य पूर्ण कर दे। Sorry, the internet wasn't working in the temple room. I had to come in back in my room. Now I'm online, so is that all right?
Yes, Maharaj, it's okay. Yeah. It's quite mysterious, but yeah, nobody here knows English and they don't know anything about internet. So anyway, I was thinking about, what does it mean that taking shelter of the Lord's feet? But we have another saying, following in the footsteps. So, when you really take shelter of the feet, then you're really following as a humble servant. तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे कि हम किसी के चरण कमलों की अनुसरण करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मैं भी जो पद चिन्हों का अनुसरण करना है महान आत्मा का, वैसे करने का प्रयत्न करूंगा. So mostly this verse and purports about the mercy of the Lord. तो ये जो श्लोक है और जो ये अनुवाद है, ये है कृपा भगवान के बारे में बताएगी. Because he's so kind to the conditioned souls that even if they say the holy name unintentionally or unwillingly, he still destroys innumerable sinful reactions. तो ये बताते हैं कि भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान के पावन नाम का पवित्र नाम जप करता है, तो भगवान उनका उद्धार कर लेते हैं. But the purpose of chanting is not just to destroy the sinful reactions. The real goal of chanting is to get Krishna prema. तो जो उद्देश्य है पवित्र नाम जप करने का, वो सिर्फ पाप मुक्त नहीं होना है. उसका उद्देश्य ये है कि कैसे भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो. And what comes before Krishna prema is humility, abject humility, or complete humility. कृष्ण प्रेम से पूर्व हमको विनम्रता सबसे पहले प्राप्त होती है और एकदम उच्च श्रेणी की विनम्रता प्राप्त होती है. Full realization that I'm a servant of the Lord. और हमें पूरा साक्षात्कार होता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं. There's so many things you can do to destroy your bad karma. हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जो पाप कर्म है उसको हटाने के लिए. Bathing in the Ganga, circumambulating Tulsi, going on pilgrimage. But if one doesn't develop the love for Krishna, then just going to do more karma. तो जैसे कि गंगा में स्नान करना, तुलसी के परिक्रमा करना, इस प्रकार से हम पाप मुक्त हो सकते हैं. परंतु जब तक हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं, हम और कर्म में फंस जाएंगे. So it says when someone who's really taken shelter at the lotus feet chants with love, then Krishna can never give up on that devotee. तो ऐसा बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, तो भगवान उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनको कभी नहीं छोड़ते हैं. So Krishna is in the heart of every living entity. कृष्णा जो है सबके हृदय के अंदर है. But he's an observer. He's just directing the movements, the conditioned soul. I want this, I want that, and Krishna arranges it. But there's no loving exchanges. He's just Krishna's witness, like two birds sitting in a tree. तो भगवान जो है वो देखने वाले हैं, जो हमारे हृदय में रहकर, और जो भी हमारी इच्छा होती है भगवान उसको प्रदान करते हैं. भगवान उसकी जो पूर्णता करते हैं, परंतु वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं हमारी इच्छाओं के बीच में. But when someone gives their heart to Krishna, then Krishna in the heart is reciprocating in exchanges of love. और जब कोई कृष्णा के तरफ अपना शरणागति दिखाता है, अपना हृदय देता है, तब भगवान उसके जो शरणागति का आदान प्रदान करते हैं. And
direct, there can be, like we see with Prabhupada, direct conversations. Prabhupada would have conversations with the deity. जैसे कि प्रभुपाद वार्तालाप करते थे विग्रह से, अर्च विग्रह से, हम देख सकते हैं. In the purport here, it said that Krishna is all attractive in 6 opulences. So we've heard that many times. तो ये तात्पर्य में 6 ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया है भगवान के, ये हमने बहुत बार सुने हैं. Including beauty, it says beauty is, it's said to be the most of all the 6 opulences. The beauty is the most wonderful, the most important. तो उसमें से जो सौंदर्य है वो सबसे उत्तीर्ण है और सबसे ऊपर बताया गया है, आकर्षित करने वाला है. So Krishna is beauty, and then Radharani is even more beautiful. तो कृष्ण सुंदर है और राधा रानी उनसे भी ज्यादा अधिक सुंदर है. That beauty is not just physical, everything about him, all his behavior, all his activities, all his speech, everything is beautiful. तो उनके सिर्फ शारीरिक सौंदर्य नहीं है, उनका जो स्वभाव है और उनका जो बोलने का तरीका है और उनके जो सारे कार्य हैं वो सब सुंदर है. Even when Krishna speaks, the sound of his voice is so beautiful. और जब कृष्ण बात करते हैं तो उनका जो आवाज है, ध्वनि है, वो भी बहुत सुंदर है. So we see in the world a beauty, everybody wants to see if somebody is so-called beautiful, they're a model, they will get so much money. People want to see beauty. तो जैसे कि हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कोई सुंदर व्यक्ति होता है या कोई मॉडल होती है या होता है, तो उसको देखने के लिए उनको बहुत सारा धन मिलता है. But that kind of beauty is relative, because what one person thinks is beautiful, another person may not think is beautiful. तो वो भी उसके ऊपर रहता है, कि निर्भर रहता है व्यक्ति के ऊपर कि किस व्यक्ति के लिए वो सुंदर लगता है और किसी व्यक्ति के लिए वो सुंदर नहीं रहता है. So, it's all just relative, but Krishna's beauty, no one can deny. परंतु कृष्ण की जो सुंदरता है कोई भी नकार नहीं सकता है, वो सबसे उच्च स्तर पे है. So we're trying to clean the heart, Cheto Darpana Marjanam, just like we clean the temple, or the other day there was a Gundicha, cleansing the Gundicha temple, so they can bring Lord Jagannath. They didn't want to bring him to the temple that's just full of dust and dirt. हम हृदय की मार्जन कर रहे हैं, जैसे कि परसों जगन्नाथ जी को गुंडीचा मार्जन किया गया, और गुंडीचा मार्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि जगन्नाथ जी वहां पे आते हैं और जगन्नाथ जी को वहां पे नहीं बिठा सकते हैं जो गंदगी हो, तो इसलिए उसको मार्जन करना पड़ता है. Nowadays, even if we go in the toilet room, we want it to be clean. तो जैसे कि अभी हम शौचालय में जाते हैं और हमको शौचालय भी साफ सुथरा होना चाहिए, हम वो भी देखते हैं. Only Gorkishore Das Babaji, he liked to sit in the latrine because nobody would come there to bother him. तो गौर किशोरदास बाबा जी को ही सिर्फ वो शौचालय उनको शौचालय में बैठ के नाम जप करते थे, क्योंकि वहां पे कोई नहीं आता था, इसलिए वहां पे वो बैठ के नाम जप करते थे. One time when Grihastha was inviting him to stay in his house, and he said, okay, if I can stay in the latrine. तो एक बार एक गृहस्थ उनके घर में रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शौचालय में रहता हूँ. And he insisted, so the man cleaned the latrine really nice, before he came. तो उन्होंने शौचालय को एकदम साफ रखा था जब वो आए. So nobody wants to live in a dirty place unless he's a madman, but even the animals, they keep their place clean. तो किसी को गंदी जगह में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि पशु भी जो रहता है वो भी साफ सुथरी जगह पे रहता है. So Prabhupada is writing here, this was starting to become a big issue, in that the pollution in the air and the water
now it's actually much worse, even though there's been so much protest. तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है हवा का और जल का, तो अभी तो और ज्यादा खराब हो चुका है वातावरण। And when I check the weather on my phone, it has the air quality every day. It says poor. तो मैंने अपने मोबाइल उपकरण पे देखा कि जो वातावरण का क्या उसमें प्रतिशत है, हर रोज उसका प्रतिशत खराब की ओर जा रहा है। Might be dangerous for some people. और खतरनाक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। But we don't know, like the air conditioned air is especially contaminated, but because it's cold, you can't smell it. हमें पता नहीं कि जो एसी चल रही है वो साफ है या नहीं, क्योंकि उसमें से जो हवा आ रही है वो ठंडी आ रही है, तो हमें पता नहीं चलता है कि उसकी जो प्रतिशत है वो साफ है या नहीं। So we always keep the temple very clean because Krishna is living there, and the altar especially clean, and all the things we offer to Krishna are very clean. तो इसलिए हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि भगवान रहते हैं वहाँ पे, और भगवान के जो भी सारी वस्तुएं होती हैं उन सबको भी साफ सुथरा रख के हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। It says Rukmini was cleaning the house even though it wasn't dirty. There was no dirt. ऐसा बताया गया है कि रुक्मिणी देवी जो है वो घर को साफ रखती थी, फिर भी उसको सफाई करती थी, भले उसमें गंदगी ना होती थी परंतु वो रोज वो सफाई करती थी। And even though she had maid servants, she wanted to clean herself also. इसके बावजूद उनके पास दासियां होने के बावजूद भी वो स्वयं उसकी सफाई रखती थी। So let me go now. I didn't get to the last paragraph. But Jiva Goswami is saying that even though a devotee, but it says because of being so busy in service, he may not chant perfectly, but Krishna will still be very happy. तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त बहुत सेवा में व्यर्थ है और उसके कारण वो नाम जब सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, फिर भी भगवान आनंदित होते हैं। Chanting of the holy name is stressed throughout the Srimad Bhagavatam. भगवान के नाम जप की महिमा पूरे भागवतम में बताई गई है और बार बार उसको जप करना है, इसकी महिमा बताई गई है भागवतम में। The verse quoted in the purport is from the first chapter of the second canto. तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ऐसा श्लोक बताया गया है। And he says the constant chanting of the holy name, that's how the great authorities, it's a fearless way of success for everyone. उसमें बताया गया अगर निरंतर हम नाम जप करते हैं तो ये एक ऐसे हमको स्तर पे ले जाएगा जहाँ पे हमको भय नहीं लगेगा, भय मुक्त अवस्था की ओर बढ़ाएगा। Whether you have all material desires or you have no material desires. भले हमें भौतिक इच्छाएं हो या भौतिक इच्छाएं ना हो, or you're completely satisfied. या भले ही हम संतुष्ट हो spiritually, still chanting is the process. It never, you never think I've chanted and I got to a certain level, now I don't have to chant. भले हम आध्यात्मिक संतुष्टता प्राप्त कर लें, परंतु फिर भी हमको ऐसा नहीं सोचना है कि बस हो गया, जप करना खत्म कर दिया, नहीं, और ज्यादा जप। The mind might tell you something like that. The mind is crazy. तो मन आपको बारंबार कुछ बोलता रहेगा, मन पागल है। Intelligence has to protect us. तो जो बुद्धि है वो हमको संरक्षण करती है। Intelligence has to be strong from hearing from Krishna. और बुद्धि जो है उसको हमको शक्तिशाली बनाना है कि कृष्ण के बारे में सुनना है। So Prabhupada give an example, like if we're up on a high building, you know, like there's so many high buildings here. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे कि बड़ी इमारत होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी इमारतें हैं। Your mind might think, oh, I jump.
तो मन ऐसा सोचेगा कि मैं बड़ी इमारत से छलांग लगाऊं, but the intelligence will be, no, don't, you can't do that. You're लेकिन not a- बुद्धि ये है कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते हो। So anyone chants the holy name of the Lord, even though he's not a devotee, he'll get freed from sinful reaction. तो Like a Jamil, then a Jamil became a devotee. कोई भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भले ही वो भक्त ना हो, तो वो भी पाप मुक्त हो सकता है, जैसे कि अजामिल के साथ हुआ। So the next paragraph, Vishwanath Chakravarti Thakur explained the process of bringing the Lord under your control. तो दूसरा जो इसमें तात्पर्य है, जो भगवान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताया कि भगवान को वश में करने की सुंदर विधि बतलाई है। Mother Yasoda tied Krishna to the grinding motor with a rope. माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया है। And Krishna, because of the inconceivable love of his devotee, allowed himself to be tied up. और कृष्णा ने अपने भक्तों के अचिंत्य प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को बंधवा लिया है। So even though Krishna has tied up everyone with the chains of his illusory potency Maya, अतः यद्यपि भगवान कृष्ण सभी बद्ध जीवों को अपनी माया को रस्सियों से बांधते हैं, so this material world is compared to a prison house. It's such a wonderful prison house that we don't even know we're in prison. We think, oh, this is nice. तो ये भौतिक जगत एक जेल के भांति है। हम लोग जेल के अंदर हैं, परंतु हमको पता नहीं है कि हम इसमें बंधे हुए हैं, कारागृह में हैं, परंतु हम सोचते हैं अरे ये कारागृह कितना अच्छा है। But if these conditioned souls become devotees, they can bind Krishna. तो जब ये बद्ध जीव शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो वे कृष्ण को बांध सकते हैं। Then it says, according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, all the world's inauspicious conditions due to sinful activities can be eradicated by chanting the Lord's holy name. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पाप कर्मों के कारण संसार की सारी अशुभ दशाएं भगवान नाम के कीर्तन से दूर की जा सकती है। And that is again repeated throughout all the scriptures and through all of Prabhupada's lectures. We need, and Lord Chaitanya's mission was everybody chant. और ये सब शास्त्रों में कहा गया है और हर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। And Maharaj, what last line said Lord Chaitanya Mahaprabhu? When he was in Varanasi, after everybody started chanting, and thousands of people would come to see him, and he would just raise his hands and say, chant. And everybody was chanting. जैसे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, काफी लोग उनको देखने आते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके सबको बोलते थे, नाम जप करिए, नाम जप करिए। So the Lord never leaves the hearts of those who give up his sinful behavior and that means follow the regulated principles and chant. He's always there guiding us. तो भगवान किसी का हृदय नहीं छोड़ते हैं अगर वो व्यक्ति नियमों का पालन करता है और सदैव भगवान नाम जप करता है। And trying to keep us, out of Maya. और जो उनको सहायता करते हैं माया से दूर रखने के लिए। So even if this chanting is not perfect, if the devotees who continue try to serve Lord, they will come to the stage of prema nishta, steady love. अगर कोई व्यक्ति नाम जप नहीं कर पा रहा है सही तरीके से भी, परंतु भगवान उनको प्रेम निष्ठा के स्तर तक खींच के ले आते हैं। So that can happen very quickly, or it can take many lifetimes. It just depends on how much we surrender. तो ये तुरंत भी हो सकता है या कई जन्म भी लग सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे शरणागति लेते हैं। How much we have faith. कितना हमें विश्वास है। Faith is a secret. तो ये एक गुह्य इसका तरीका है
कि जितना हमारी शरणागति रहेगी उतना हम लोग प्रगति करेंगे। When Nityananda opened the Namahatta, the marketplace of the holy name, तो नित्यानंद महाप्रभु ने जब नाम हट्टा शुरू किया the price is faith. और उसकी जो मूल्य बताई वो है विश्वास। Depending on how much faith you have in your chanting, you get that much Krishna. तो जितना हमें भगवान नाम पे विश्वास होगा उतना हमको कृष्णा प्राप्त होगा। Faith is just trust, in something sublime. But faith is produced by sadhu sangha, association with devotees. विश्वास जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये विश्वास हमारे में तब उत्पन्न होता है जब हम साधुओं का संग रखते हैं। So we see the power of the holy name and the deity. It's very amazing. हम देख सकते हैं जो हरिनाम की शक्ति है और अर्च विग्रह की शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है। Last night we had this little Rath Yatra in the small room here. कल हम लोग ने यहाँ पे एक छोटे रूम में रथ यात्रा मनाई। And basically they were just kind of spinning around in circles. Hardly, but devotees didn't want to stop. They और even वो हम started prasadam, but so many devotees, they just kept taking it around and around it. It's such a small area. Because Lord Jagannath is very happy and everybody was chanting. So the devotees get very enlivened. तो इतने छोटे कमरे में छोटी जगह पे जो भक्त थे वो भगवान को रथ को खींच रहे थे और खींचने का जो तरीका था वो गोल गोल था और वो उसी जगह पे घूम रहा था इतनी छोटी जगह पे, लेकिन भक्त बहुत उत्साहित थे और वो रथ को खींच रहे थे और जगन्नाथ जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे ऐसे भक्तों की जो उत्साह पूर्वक उनका रथ खींचना हो रहा था। So Srila Prabhupada is trying to tie us up, शिल प्रभुपाद भी प्रयत्न कर रहे हैं हमको बांधने के लिए। So he's giving us so much service, so many projects, so many big goals. तो वो हमें अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े हमको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं और लक्ष्य दे रहे हैं हमारे जीवन में प्रभुपाद। I heard very interesting the other day. They were having a celebration in Chicago, 50 years since the Kishori were installed there. मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले कि शिकागो में 50वीं वर्ष मनाई जा रही है और वहाँ पे किशोर किशोरी जी की स्थापना हुई है। And some devotees organized by Mother Urmila, they had previously spent a lot of time. They went over the seven principles of ISKCON or something. It's called Prabhupada. तो माता निर्मला जो है वहाँ पे वो भक्तों के साथ रहकर जो 7 सिद्धांत ISKCON के श्रील प्रभुपाद ने बनाए हैं। And they were discussing what it would be like in the future if we really did all those things. तो वो चर्चा कर रहे थे कि भविष्य काल में ये जब 7 सिद्धांत का सही तरीके से पालन होगा तो किस तरीके से संसार का ये दशा होगी। What the world would be like, तो संसार किस तरह से कैसे परिवर्तित होगा। And if we look back, actually in London, they had the 50th year thing and the prime minister was there. वैसे ही हम लंदन में देख सकते हैं जब वहाँ पे 50वीं वर्षगांठ मनाई गई तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो भी उपस्थित थे। And he said that seeing, what's in 50 years, and he's just talking about the Bhaktivedanta manner, how much everything has changed, what it's going to be like in another 50 years. तो उन्होंने कहा कि 50 वर्ष में भक्ति वेदांत मैनर इतना परिवर्तित हुआ है, आगे और 50 वर्ष में और परिवर्तन आने का। So same thing for us, now, well, like everywhere, like I saw
one year when I came in the airport here, it said in 1971 there was one skyscraper in Dubai. तो जब मैं यहाँ पे भी परिवर्तन one building. तो परिवर्तन हो रहा है, हर जगह हो रहा है परिवर्तन। जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो 1971 में सिर्फ एक इमारत थी और अभी देखिए। Now I don't know if anybody knows how many skyscrapers there are. शायद ही किसी को पता हो कितने सारे इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। There's so many under construction, right? So, and what to speak of how many devotees there are. और काफी सारी इमारतें हैं जो अभी बन रही हैं और वैसे ही उतने सारे भक्त भी हैं। All over the world. In India, there's new temples every day practically. तो जैसे कि भारत में देखते हैं वहां पे भी मंदिर है हर जगह पे। Okay, so we'll stop for comments or questions. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे विराम देंगे, कुछ किसी का प्रश्न हो या टिप्पणी हो उसके लिए। Hare Krishna, thank you very, very much, Maharaj, for such a nice class. Very, very fine. And specifically, the point that you mentioned, that humility, it should come before you attain love for Krishna. This is something which is very touching, and many other points for that. So with your permission, Maharaj, we'll request if we can take some questions and comments. We have 7-8 minutes, Maharaj. प्रभु जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर कथा बताई और उसमें सबसे मुख्य बात आपने जो बताई कि कृष्ण प्रेम से पूर्व विनम्रता उत्पन्न होती है हमारे में, तो ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं महाराज की अनुमति से। हरे कृष्णा, सभी भक्तों से अनुरोध है, प्लीज समय है तो महाराज जी से हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बात अच्छी भी लगी हो तो वो भी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, can I ask one question? Yes, of course. Maharaj, as you said that bhakti also, when we do tulsi seva also, that also can become in a karma kand basically. But can if I have understood right, tulsi seva is the like bhakti pradayini. How to understand this, Maharaj? Well, yes. I was talking to one devotee who's left ISKCON and was another group, and he'd say, "Oh, you sing that Karma Kanda song, Yani Kani Chapa Pani." But it's just showing how powerful Tulsi is. But we're not worshiping Tulsi or doing anything just to get freed from sinful activities so that we can do more. That's mostly what, there's so many things we can do, but Tulsi can give bhakti. That's why we worship. So the song we sing that, Vrindai, that is so much bhakti, a very high level, Shri Radha Govinda Preme Sadayana, So that's why we worship Tulsi. But Tulsi can also do that because in order to really serve Krishna, we need to, but service to Krishna automatically, chanting the holy name also, one holy name can remove the sinful reactions of more sins than you can commit in a lifetime. तो प्रश्न ये था, थैंक यू महाराज। तो प्रश्न ये था कि जब तुलसी की सेवा की जाती है तो महाराज ने बताया था कि वो थोड़ा कर्म बंधन में लगा देता है। तो महाराज ने बताया कि एक बार मैं भक्त से चर्चा कर रहा था तो भक्त बोल रहे थे कि आप जो ये गाते हो यानी कानी चपा पानी ब्रह्मा हत्यानी गानी जो जोश में, तो ये एक कर्म कांड की विधि के माध्यम से है, परंतु हम तुलसी की सेवा इस माध्यम से नहीं, इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कर्म कांड से मुक्ति पा सके। हम लोग तुलसी की सेवा, उसमें एक पंक्ति आती है श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नवासी, तो हम भक्ति के लिए ये जो है कार्य कर रहे हैं तुलसी सेवा। तो वो कोई एक सिर्फ पाप मुक्त होने से के लिए नहीं कर रहे हैं,
हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। और ये हम लोग जब भगवान का हरिनाम जप करते हैं एक बार भी, जैसे अभी हमने सुना, तो वो अपने आप ही हमको पाप रहित कर सकता है। तो उससे हमको भक्ति प्राप्त होती है जब हम भगवान के पावन नाम लेते हैं, और तुलसी से भी वो भक्ति प्राप्त होती है। परंतु हमारा उद्देश्य हमको जानना होगा। कुछ स्तर तक हमको पाप मुक्ति भी दिलाती है, इसीलिए वो कर्मकांड के विधि में भी बोली जाती है। Hare Krishna Maharaj, Yes. humble obeisances at your lotus feet. Thank you Maharaj for the wisdom you shared. Maharaj, you said that the change which happens in the material world, like you were referring to Dubai skyline, this change is material, but in our bhakti, what does change exactly mean? Because we are taught by our acharyas to follow the same principles again and again, but if our consciousness is that we should change, what change means in bhakti, Maharaj? Thank you. Hare Krishna. We become more and more attracted to Krishna and less attracted to the material world. तो प्रश्न ये था कि जैसे कि आपने परिवर्तन की बात बताई महाराज, बहुत अच्छा क्लास आपने बताया, बहुत ज्ञान अच्छा दिया आपने। तो जैसे कि आपने दुबई का भी उदाहरण दिया, यहाँ पे गगनचुंबी इमारतें बन रही है और बड़ी से बड़ी बन रही है, तो परिवर्तन हो रहा है। तो भक्ति में जो हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर है? लेकिन जब हम देखते हैं आचार्य भक्ति तो हम वही कर रहे हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा आकर्षण भगवान से और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाता है। तो ये परिवर्तन हम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में हम और आकर्षित होते हैं, और भौतिक जगत से हम लोग का जो आकर्षण है वो कम होते जाता है। ये परिवर्तन हम देखते हैं। Thank you, Maharaj. Hare Krishna. So, yeah, and I was talking about this, another devotee. Sometimes devotees, in the material world, we're so used to vertical advancement. You get to a higher grade, you get a raise, you get a bigger job, you get new titles, right? And in ISKCON, we don't have that very much. So some people wonder, like, where am I going to go? What is it? Where am I going here? How am I going? And how many? But we want to get free from pratishta, from wanting a higher position and fame. Our advancement is horizontal. We're just becoming more and more remembering Krishna and seeing Krishna everywhere and wanting to talk about Krishna and not being interested in the politics and all that stuff. तो मैं एक बात के साथ चर्चा कर रहा था कि जब हम भौतिकता स्तर पे देखते हैं, लोगों की जो प्रगति होती है वो अलग अलग स्तर पे होती है। उनको पैसों की प्रगति होती है, उनके जो ऑफिस में स्तर होता है उसकी प्रगति होती है। परंतु जब हम इस्कॉन में देखते हैं, तो इस्कॉन में अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन में हम वहीं के वही रहते हैं। कभी हमारी कोई जो स्तर है, हमारी जो पोजीशन है, जो हमारी उपाधि है, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये चीज हमको विचलित कर सकती है। परंतु हमको ये देखना है कि हम लोग को कृष्ण प्रेम कितना बढ़ रहा है और कृष्ण के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो कितना बढ़ रहा है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमको सर्व उपाधियों से मुक्ति होनी चाहिए, ना कि हम लोग उपाधियों के पीछे जा रहे हैं कि मुझे ये उपाधि को प्राप्त करना है ना। तो कृष्ण जितना हमको प्राप्त होता है वो हमारा मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे हम ये परिवर्तन देखें हमारे जीवन में। So Thank you, Maharaj. we give up everything, but giving up everything doesn't mean I don't have anything. It means I know it all belongs to Krishna. And तो हम छोड़ देते हैं, और ये छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग ने त्याग दिया है सब कुछ, नहीं। हम लोग सब चीज भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और सब कृष्णा का ही है। Bhaktivinoda Thakur, he wrote that everything is yours, Krishna. I give you my house, my wife, my children, my dog, my fence, everything. He said, but I will dutifully take care of all these things because that's the service you've given me.
Not that he just walks away from it and says, okay, it's all yours, Krishna. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि कैसे मैं आपको अर्पण करता हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे जो मित्र हैं, मैं सबको आपको अर्पित करता हूँ। परंतु जैसे कि आपने सॉरी, तो जैसे कि मुझे ये सेवा दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया है उनके, तो मैं उनकी सेवा अच्छे प्रकार से करूंगा। क्षमा चाहता हूँ। तो उनकी सेवा मैं अच्छे प्रकार से करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उनको ऐसे ही त्याग के चला जाऊंगा, बोलूंगा अरे ये सब कृष्ण का, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा और उनको त्याग दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से पालन करूंगा आपकी सेवा के माध्यम से। Maharaj, there is in the chat box, there is I think it's a question referring in your class about the 7 principles. What are the 7 principles which were mentioned? Is it the 7 purposes that you were referring to? The 7 principles, I can look it up. I don't know if that's the right word. It's weird, but तो Prabhupada registered ISKCON. He gave these 7 what it's all about. तो ये प्रश्न है कि जो आपने 7 सिद्धांतों की बातें की आपके जो कथा में, तो वो कौन सी है? 7 purposes. It's called 7 purposes. तो ये जो है, तो महाराज बता रहे हैं कि ये 7 उद्देश्य हैं ISKCON के. And we should be very aware of these things and be striving to fulfill it. I'll just put it in the chat. तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हमको इसका पालन करना चाहिए. मैं अभी चैट बॉक्स में इसको डाल रहा हूँ. It's quick. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and achieve real unity and peace in the world. तो जल्दी से हम पढ़ेंगे इसको. संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापकता से प्रचार प्रसार और सभी को आध्यात्मिक जीवन शैली से प्रशिक्षित करना, जिससे उन्हें अपने जीवन मूल्य के संतुलन की जानकारी हो, ताकि विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके. To propagate Krishna consciousness of Krishna as is revealed in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. महान ग्रंथों जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रकाशित कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार करना. Propagate to bring the members of society together with each other and nearer to Krishna, and develop the idea within the members and the humanity at large that each soul is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. संघ के सभी सदस्यों को आपस में एक साथ आदि पुरुष कृष्ण के निकट लाना, इस प्रकार सभी सदस्यों तथा संपूर्ण मानवता में यह विचार विकसित करना कि प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण के गुणात्मक अंश हैं. To teach and propagate and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name, and to reveal the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन यानी भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक जप एवं कीर्तन को सिखाना एवं प्रोत्साहित करना. To erect for the members and the society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Godhead. सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीला स्थलों का निर्माण करना. So Prabhupada talked about that all the time in New Vrindavan, and Radhanath Swami was frustrated that it never happened in New Vrindavan, but he's doing it at that eco village. So all over the place you see dioramas of Krishna's pastimes. तो प्रभुपाद जी ने ये बताया था, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने जो नया वृंदावन है उसमें स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु वहां पे वो हो नहीं सका. इसीलिए उन्होंने मुंबई में ये जो लीला स्थली है वहां पे बनाया, और वहां पे अलग अलग हम लोग देख सकते हैं झांकियां बनाई गई है भगवान के वृंदावन की.
to bring the members closer together for the purpose of teaching a simple and more natural way of life. सभी सदस्यों को सरलतम एवं अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक दूसरे के अधिक निकट लाना. Simple and more natural, you still might live in the city, but simplified. We don't have to have so many things, you know, to be happy. We don't have to buy new clothes every day and go to the hairdresser every day and all those things. Simple. सरल जीवन सिखाया गया है. सरल जीवन का अर्थ है ना कि रोज हम नए कपड़े ले रहे हैं और बालों को रोज बनाने के लिए नाई की तरफ जा रहे हैं. ऐसा नहीं. सरल जीवन सीख रहे हैं. Then with a view toward achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute books, magazines, and periodicals, and other writings. उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्ति के ध्यान में रखते हुए सामायिक पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं के प्रकाशित एवं वितरित करना, ये एक उद्देश्य है. आखिरी वाला. So ISKCON is doing all that, and we just want to do it more and more. Here in Dubai, it's growing, you know, just like the number of skyscrapers, the number of devotees is increasing. In 1971, there were probably 4 or 5 devotees, right? If there were any. तो ये हम देख रहे हैं, ISKCON ये कर रहा है, हमको और बढ़ाना है. और यही हम दुबई में भी देख रहे हैं कि जैसे 1971 में सिर्फ 4 भक्त थे, 4-5 भक्त थे, लेकिन अभी बहुत सारे भक्त बन गए. जैसे कि यहाँ पे इमारतें बन रही है बड़ी बड़ी, वैसे ही हमारे जो भक्त हैं वो भी बहुत काफी बढ़ गए हैं दुबई में. I met a man the other night, and he said he started the Krishna consciousness here. His name was Love, the travel agent. तो मैं कल एक व्यक्ति से मिला और उसका नाम लव था. तो उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे कृष्णा आंदोलन शुरू किया. Okay, so it's a little late. Thank you very much. I have one more day availability, so if you're interested. But Yes, we would love to see Maharaj nice, again. very interesting last purport and verse. Very important. Really summarizes everything. Yes, Maharaj. Thank you very much, Maharaj, for giving your association, giving your blessings and mercy. Thank you so much. Study these 7 purposes. They should be posted in everybody's house, and we should be thinking, which one can I do? You know, at least they all almost. It's just they're all similar, but you know. महाराज बताएं कि ये जो 7 उद्देश्य हैं सब अपने घर में लगा सकते हैं और हमें उस पर चिंतन करना है कि कौन सा मैं कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ. सबका उद्देश्य मिलता जुलता है, परंतु ये उद्देश्य हमको अपने जीवन में अपनाना है. और बहुत अच्छा ये जो तात्पर्य था और ये जो कथा थी, ये जो क्लास बहुत अच्छी थी, क्योंकि तात्पर्य में बहुत सारी बातें अच्छी बताई गई थी. And when Prabhupada established his League of Devotees very early on, before he even went to live in Mathura, he had basically the same 7 things. और प्रभुपाद ने जब भक्तों का समूह शुरू किया था, जब वो शुरुआत में, तो उस समय भी उनका यही उद्देश्य थे, उस समय भी प्रभुपाद के, और वही उद्देश्यों की स्थापना फिर आगे चल के प्रभुपाद ने की. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे हरे राम Ram. हरे हरे. All devotees, Maharaj would like to pay obeisances by doing Vaishnava Pranam, Vancha Kalpa. सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव. Govindanand Prabhu, thank you again for wonderful translations. All glory to Srila Prabhupada. हरे कृष्ण. तो अभी अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं, जो है अनाउंसमेंट्स. तो आए चलते हैं, हमारे प्रिय जय गोविंद प्रभु आमंत्रित करते हैं. जय गोविंद प्रभु, प्लीज कम. Oh, there you are. Hare Krishna. Hare Krishna, Bhajan Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Maharaj has left. Okay. कल महाराज जी कह रहे थे, we had a wonderful रथ यात्रा in 607. जैसे महाराज कह रहा था, it was a miniature रथ यात्रा, लेकिन जो बड़ा होने वाला है 28 तारीख रीजेंट स्कूल में, बड़ा रथ. और इसकी खींचने के लिए भी we need lot of power.
इसको तो इट मूव्स ऑन इट्स ओन, अभी जो हमारा पास रथ है, लेकिन जो रियल रथ आ रहा है उसको खींचने के लिए बहुत ताकत भी चाहिए। सभी भक्तों से निवेदन है, प्लीज ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑन 28 जून इन रीजेंट स्कूल। कार्यक्रम प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक चलेगा, और वो दिन ईद का छुट्टी भी है। सो इससे पहले ये संडे 28 को भी एक स्पेशल कार्यक्रम होने वाला है रीजेंट स्कूल में, उसको हम कल या परसों पोस्ट करेंगे। सो वो कार्यक्रम को भी मिस ना कीजिए। सो दिस रियली one of the great festival we can say. Hare Krishna Prabhu. Well, Yes, over to you, Prabhu. Thank you. Yes, it is one of the great festivals. आए चलते हैं प्रार्थना की ओर. Any special prayers? Yes. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रभु ने प्रार्थना रिक्वेस्ट की है. Please pray for पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रभु. आज उन्हीं के लिए प्रार्थना करें. Thank you. We'll pray for प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, और किसी के लिए रस सिंधु प्रभु की पत्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. Anyone else? Any special prayers? Please open mic. आइए. क्या रस सिंधु माता, रस सिंधु की जो पत्नी है उनका शुभ नाम है सुमित्र देवी माता जी. थैंक यू. उनके लिए प्रार्थना करते हैं. और किसी के लिए? Anyone else? The count of 3, 1, 2, 3. Okay. लोकाहा समस्त सुखिनो. 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि उनका दिन अच्छा रहे, भक्ति में आगे बढ़े. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम. इसी से प्रोग्राम को विराम देते हैं. आपका दिन आज शुभ रहे, आनंद में रहे. हरे कृष्ण. पुनः मिलते हैं कल नित्यम भागवत सेवा कार्यक्रम. हरे कृष्ण. हरि बोल.